Hello guys, I am Gazent from Bikram Convent School. Today we'll start this chapter first integer. और आज हम इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, फॉलोइंग द नंबर लाइन शो द टेम्परेचर। हमारे पास एक नंबर लाइन गिवन है जिसमें टेम्परेचर शो किया हुआ है इन अ डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे का डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर दिया है इसमें, और इसमें 4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं इससे, जिसमें पार्ट ए है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। जिस प्लेस का टेम्परेचर मार्क किया है उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट में, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग अबव। एंड सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। एंड डी, can we say the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? It is also less than the temperature at Srinagar. Now, इसमें सबसे पहले हमको सभी प्लेसेस का टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, नंबर लाइन पर टेम्परेचर ऑब्जर्व कैसे करती हैं, जीरो के राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड जो स्टार्ट होगा किससे, 1 2 3 4 ये 5 and 6 then 7 then 8 and then 9 ये 10 then 11, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन 12 then 13 then 14 15 16 एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है इनमें हम नेगेटिव नंबर मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे -1 इधर -2 एंड सो ऑन। ठीक है, जिससे हमें आसानी रहेगी इनके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने में। सो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, लाहौल स्पीति को मैं क्या लिख देता हूँ, L, बट आप पूरी स्पेलिंग लिखना। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। एंड श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। देन शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन ओटी का टेम्परेचर है +14 डिग्री सेल्सियस। एंड 5 बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास है पार्ट बी। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। सो इसमें हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। एंड सबसे कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति। तो सबसे ज़्यादा में से सबसे छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है।
ठीक है जी। हमने टेम्परेचर लिख दिया है, टेम्परेचर हॉटेस्ट प्लेस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। देन डिफरेंस का मीन्स होता है बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। तो हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। देन सब्ट्रैक्ट -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने आपको बताया था माइनस एंड माइनस इसका मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस। देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस 22 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। जी हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। देन अब चलते हैं सी पार्ट पे। हमारा सी पार्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये भी सेम है, इसमें भी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर लिख लेंगे किसका, लाहौल स्पीति का एंड श्रीनगर का। देन बिगर नंबर्स में से स्मॉलर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये टेम्परेचर लाहौल स्पीति का एंड श्रीनगर का, इसमें से बड़ा नंबर्स कौन है, मैंने आपको बताया था जो माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो ही सबसे बड़ा होता है। जैसे कि द बिगेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है -1। तो इसमें से इन दोनों में से बिगेस्ट कौन होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा -2 डिग्री सेल्सियस। देन हमें क्या करना है डिफरेंस का मीन्स क्या होता है सब्ट्रैक्ट एंड -8 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन माइनस एंड माइनस प्लस, एंड जब एक साइन प्लस का होता है एंड अनदर साइन माइनस का होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और साइन हमेशा बिगर नंबर्स का आता है। इसमें से 8 डिग्री सेल्सियस 8 नंबर बड़ा है, 8 के साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव, तो इसके साथ ही पॉजिटिव साइन आएगा, पर ज़रूरी नहीं है हम पॉजिटिव साइन को मेंशन करें। ठीक है, अब चलते हैं डी पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में डी पार्ट के क्वेश्चन में हमें मेंशन है कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्वेश्चन को जब एक साथ पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, आराम से पढ़ते हैं। कैन वी से क्या हम कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का टेम्परेचर एंड शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर का मीन्स क्या होगा ऐड करना होगा इसमें। ठीक है, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो सबसे पहले हम श्रीनगर का टेम्परेचर एंड शिमला का टेम्परेचर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद कंपेयर करेंगे कि ये टेम्परेचर शिमला से ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो यस या नो में इसका आंसर देना होगा। एंड इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा है, इट इज़ द ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला +5 डिग्री सेल्सियस टेकन टुगेदर -2 डिग्री सेल्सियस +5 डिग्री सेल्सियस। माइनस एंड प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर्स का आएगा। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस। एंड हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कंपेयर करना है कि शिमला का टेम्परेचर और जो हमारे पास ये टेम्परेचर अभी हमने प्राप्त किया है, निकाला है ये वाला टेम्परेचर, ये ग्रेटर देन है
कि ये ग्रेटर देन है। तो ये बता रहा था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, ये दोनों टेम्परेचर को टेकन टुगेदर के बाद शिमला का टेम्परेचर लेस देन है। क्या शिमला का टेम्परेचर लेस देन यानी कम है शिमला का टेम्परेचर, बट हमें क्या फाइंड होता है कि शिमला का टेम्परेचर, ये शिमला का टेम्परेचर है, इज़ ग्रेटर देन ये वाले टेम्परेचर के। ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे, यस। अब आप क्वेश्चन में ही से लिख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड द शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सेम इस ये भी क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। देन -2 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस वाला नंबर प्लस वाले नंबर से हमेशा लेस देन ही रहेगा। तो इसमें हम लिख देंगे नो, एंड क्वेश्चन में से इसके आगे लिख देंगे नो द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, थैंक यू। आई होप गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, गुड बाय।